Good morning, dear students of class 6. Here is your maths teacher Amir Haider. Dear students, today we will solve some questions from exercise 4A and chapter number 4. What to do we have in this question? I have written the question in front of you. Question says that which of the following pairs of numbers are co-primes? कि कौन से पेयर्स ऑफ नंबर्स क्या हैं को प्राइम्स हैं। ठीक है, तो नीचे क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, उनको सॉल्व भी करना है और पता करना है कि कौन से नंबर्स क्या हैं को प्राइम्स हैं। लेकिन सबसे पहले हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि ये को प्राइम हैं क्या। ठीक है, को प्राइम किस नंबर को बोला जाता है या किन पेयर्स को को प्राइम पेयर्स बोला जाता है। क्लियर। सो बेसिकली इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को बोला जाता है जिन पर सिर्फ अपनी ही टेबल जाए या वन की टेबल जाए, वन और अपनी ही टेबल जाए। जैसे 13 है, 1 3 13, 13 को 13 ही डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और 13 पे 1 की टेबल जा सकती है, तो ये प्राइम नंबर आ गए आपके पास। अब हमें मालूम करना है कि को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट किस तरह से लिया जाता है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपके पास दो नंबर हैं आपके पास क्या है, दो नंबर हैं। जैसे अगर उनके फैक्टर्स निकालेंगे, अगर कोई उनमें कॉमन फैक्टर आ रहा है, जैसे अगर एक नंबर का फैक्टर भी 2 आ रहा है, दूसरे नंबर के फैक्टर्स में भी 2 आ रहा है, हालांकि 2 हैं तो सही प्राइम नंबर, लेकिन ये कॉमन फैक्टर आ गए ना, तो इसलिए ये को प्राइम नहीं कहलाएंगे। को प्राइम नंबर्स उन को प्राइम पेयर्स ऑफ नंबर्स उनको बोला जाएगा जिनके फैक्टर्स में कोई कॉमन फैक्टर ना आए, कोई कॉमन प्राइम फैक्टर ना मौजूद हो, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर एक जैसा प्राइम नंबर ना हो दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में, तो उन नंबर को बेसिकली को प्राइम नंबर्स बोला जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा है, उसको चेक करना है। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम्स। बताएं कि कौन से पेयर्स ऑफ नंबर्स को प्राइम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर 1 लिख लिया मैंने। नंबर 1 मिला हुआ है आपके पास 6 and 8। ठीक है, ये एक नंबर लिखा हुआ है आपके एक्सरसाइज 4A में। तो अब हमें पता करना है कि क्या ये पेयर ऑफ नंबर 6 और 8 को प्राइम हैं। यहाँ से ही पता चल जाएगा, अगर आप थोड़ा थिंक आउट करें, थोड़ा अपने माइंड को यूज़ करें। देखें, 6 के अगर फैक्टर निकालें तो 6 पे सबसे पहले तो 2 की टेबल जाएगी, और 8 के फैक्टर्स निकालें तो 8 पे भी सबसे पहले 2 की टेबल जाएगी। यानी कि 2 8 में भी आ रहा है, 2 6 में भी आ रहा है, ये तो कॉमन नंबर आ गया। और हमें चाहिए कि कॉमन नंबर ना हो। को प्राइम नंबर्स उनको बोला जाएगा जिनके फैक्टर्स में कोई भी एक जैसा नंबर ना आए, तो उनको को प्राइम नंबर बोला जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर 6 और 8 को चेक करते हैं, मालूम करते हैं कि ये किस तरह से को प्राइम नहीं है। सॉल्यूशन लिख लिया हमने। सॉल्यूशन के बाद देखें, अलग अलग फैक्टर्स निकले हुए हैं। 6 पे पहले 2 की टेबल 3 टाइम, फिर 3 पे 3 की टेबल 1 टाइम, 8 पे 2 की टेबल 4 टाइम्स, फिर 4 पे 2 की टेबल 2 टाइम, फिर 2 पे 2 की टेबल 1 टाइम। ठीक है, तो ये क्या निकले हुए हैं, ये ऑलरेडी इनके फैक्टर्स निकले हुए हैं। यानी कि अब हमें चेक क्या करना है। अब देखें, पहली जो पॉइंट आ रही है, 6 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 और 3। 8 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं 2 2 2 आ रहे हैं, यानी कि 2 6 में भी आ गया, 2 8 में भी आ गया। तो ये क्या होगा, ये आपके पास को प्राइम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनमें एक फैक्टर कॉमन आ गया है, 2 6 में भी आ गया, 2 8 में भी आ गया। ठीक है, तो इसलिए 1 कॉमन फैक्टर इज़ नॉट को प्राइम नंबर, यानी कि इस नंबर में, इस पेयर में क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये को प्राइम नहीं कंसीडर किया जाएगा। चलें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा लिखा है मैंने यहाँ पर 13 and 64। ठीक है, तो अब 13 के सॉल्यूशन करते हैं इनका और इनके फैक्टर्स निकालते हैं। देखें, 13 पे तो 13 की टेबल ही जाएगी 1 टाइम। 64 पे आ जाते हैं, 64 पे 2 की टेबल गई 32 टाइम, 32 पे 2 की टेबल 16 टाइम, 16 पे 2 की टेबल 8 टाइम, 8 पे 2 की टेबल 4 टाइम, 4 पे 2 की टेबल 2 टाइम, 2 पे 2 की टेबल 1 टाइम। क्लियर। तो अब देखें,
एक फैक्टर 13 का 13 ही आया और आपके पास 64 के जो फैक्टर्स बन रहे हैं, 64 के फैक्टर्स 1 2 3 4 5 6। अब देखें इसमें जो 13 है इसमें नहीं है, यानी कि दोनों नंबर्स के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स आए हैं। दोनों नंबर्स की क्या आए हैं, अलग अलग प्राइम फैक्टर्स आए हैं। ना तो 13 इसमें आ रहा है, ना तो 64 यहाँ पर आ रहे हैं इनके फैक्टर्स में। तो कहेंगे कि ये नो वन कॉमन फैक्टर, यानी कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इट इज़ को प्राइम पेयर ऑफ नंबर्स, यानी कि ये क्या हो गया आपके पास, को प्राइम पेयर हो गया। इसको बोलेंगे कि ये क्या है आपके पास, को प्राइम है। ठीक है, दोबारा से कंसीडर करें कि को प्राइम नंबर किन को बोला जाता है, यानी कि ऐसे नंबर्स के फैक्टर जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, एक जैसा ना हो, तो उन पेयर्स को को प्राइम पेयर्स बोला जाएगा। तो आज का जो आपका होमवर्क जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 4A से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट। 2 तो मैंने सॉल्व कर दिए, बाकी 2 या 3 होंगे, तो वो भी आपने सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने हैं। फिर भी अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।